Welcome to my dear online students. This is another class for class 10th and 7th science. You know that we have started in this science, we have started a new chapter that is light. That is light for class 7th and 10th. And finally, we came to know after discussing the nature of light in the previous class. जो हमने प्रीवियस क्लास डिस्कस किया उसमें हमने नेचर ऑफ लाइट का नेचर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, चाहे न्यूटन का पार्टिकल नेचर हो, चाहे हाइजीन का वेव नेचर हो, या मैक्सवेल का भी उसने भी बताया, क्योंकि हाइजीन ने बताया था, उसने ट्रांसवर्स वेव बताया था, उसने बताया था इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मगर फिर मैक्सवेल और प्लैंक ने बताया नहीं जी, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मीडियम तो 80 किलोमीटर तक की है, उससे आगे कोई मीडियम नहीं है। अगर इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती तब जाके लाइट सन से हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। तो बाद में यही पता चला कि ये जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स उस वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, और वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या परपेंडिकुलर होते हैं, और उस डायरेक्शन में भी वो परपेंडिकुलर होते हैं जिस डायरेक्शन में उनको जाना होता है। और आपको ये भी पता है कि जब भी लाइट किसी सोर्स से निकलती है वो स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो उसी का नाम फिर बताया गया यही, जब एक लाइट ट्रेवल करती है क्या स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट, उसी का नाम रखा गया फिर रे ऑफ लाइट। वो भी मैंने आपको बताया, वो सारा न्यूटन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि न्यूटन के पार्टिकल नेचर से बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हुए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन हुआ, शैडो फॉर्मेशन एक्सप्लेन हुआ, रे ऑफ लाइट का कंसेप्ट एक्सप्लेन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ। इसी तरह वेव नेचर की वजह से पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, ये सारे कंसेप्ट, डिफ्रैक्शन, ये सारे कंसेप्ट वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन हुए। तो फाइनली जब मॉडर्न थ्योरी आ गई, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो उस थ्योरी के द्वारा यही पता चला कि ये जो लाइट है, और उसमें फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद डी ब्रोगली का कंसेप्ट भी आया, तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि ये जो लाइट है इसमें ड्यूअल नेचर है, इसमें वेव नेचर भी है, इसमें पार्टिकल नेचर भी है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसी कंडीशन में ये वेव की तरह बिहेव करती है और किसी कंडीशन में ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज जो जो इस सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में, वो है खाली पार्टिकल नेचर के फिनोमेना हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, और जो वेव नेचर के फिनोमेना है वो आपको समझनी है 12th में। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर की जो फिनोमेना, सपोज रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। वेव नेचर का भी एक फिनोमेना मैंने आपको समझाया, वो है डिफ्रैक्शन। जब मैंने बताया जब भी एक स्मॉल साइज ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट की पाथ में आता है तो क्या हो जाता है, लाइट बेंड होती है उसके इर्द गिर्द, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अराउंड द that very edge or corner of the small object, that is called diffraction। वो मैंने समझा, उसकी डिफिनेशन भी मैंने लिखवाई। तो उसके बाद जो हमें पढ़ना है यहाँ पे वो है, क्योंकि डिफ्रैक्शन हमें वेव नेचर दिखाता है, अगर वो बेंड नहीं होती है उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड, तब जाके वेव नेचर हमें समझ नहीं आता। तो पार्टिकल नेचर जो हमें पढ़ना है उसमें पहला फिनोमेना हमें पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज, क्योंकि मैंने बताया ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय अलग अलग फिनोमेना, अलग अलग नेचर से एक्सप्लेन हो रहे। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सपोज आपको ये कंसेप्ट तब समझ में आएगा जब आप लाइट को कंसिडर करेंगे पार्टिकल। जिस तरह एक बॉल है, अगर हम एक बॉल जो होती है वो पार्टिकल होते हैं, जब हम उसको किसी दीवार पर लगाते हैं तो वो वापस आते हैं वहाँ से।
इसी तरह रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब भी किसी क्या शाबाश सॉलिड स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे क्या शाबाश लाइट पड़ जाती है, तो उस पर लाइट पड़ने के बाद वो लाइट वापस आ जाती है जिस मीडियम से वो गई थी। सपोज ये एक मीडियम है, बोर्ड के सामने एक मीडियम है एयर, यहाँ से लाइट आ रही है, वो इस पे टकरा रही है, इस जो ये स्मूथ है पॉलिश्ड है यहाँ से वापस आ रही है, तो इस फिनोमेना का नाम रखा गया है क्या शाबाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कहा गया है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, कंडीशन यहाँ पे ये है, रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होती है और स्मूथ सरफेस से भी क्या रिफ्लेक्शन होती है। अब जो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, लाइट का वापस आना, किसी सरफेस को टकरा के फिर वापस आना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का माने ही है क्या शाबाश, जब हम रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन देखते हैं, इट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक, या हम ये भी बोल सकते हैं टर्निंग बैक, टर्निंग बैक, या ये भी बोल सकते हैं सेंडिंग बैक, सेंडिंग बैक, ये तीन आप बोल सकते हो। जब लाइट बाउंस करेगी वापस, वापस आएगी, या वापस टर्न करेगी, या फिर से अपनी सिमत में वापस आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यही मतलब है। अब सवाल है, जो सरफेस है वो किस नेचर की होगी, स्मूथ होगी या रफ होगी। अगर स्मूथ होगी तो फिर एक ही सिमत में वो उस लाइट को जो उस पर पड़ती है उसको क्या रिफ्लेक्ट करती है, और अगर रफ होगी तो वो उसको ऑल डायरेक्शन में क्या वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब स्मूथ सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब ये है, तो जब भी किसी, जब भी हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, बात को ज़रा समझिएगा, जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन में हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो जिस पे लाइट पड़ती है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं क्या शाबाश, मीडियम्स। क्या बोलते हैं, मीडियम। अब सवाल है, कुछ मीडियम ऐसे हैं, मीडियम क्या होता है, जहां से लाइट पास होती है, जहां से लाइट गुजरती है। तो यहाँ पे लाइट का, मीडियम का मतलब ये है कि जहां से लाइट पास होती है। सॉलिड, सपोज मैं ही हूँ, मेरे अंदर से लाइट पास नहीं होती, तो मैं सॉलिड हूँ, स्टेट मेरी सॉलिड है, मगर ऑप्टिक्स के टर्म में मुझे क्या कहा जाता है, ओपैक, जहां से लाइट पास नहीं होती। समझ आ रहा है, मीडियम का मतलब यहाँ पे ये है कि through which light passes, any substance through which light passes is called a medium, is called a medium। ये आपको याद रखना है, any substance through which light passes is called a medium। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पहले आपको यहाँ पे समझना है, बाद में रिफ्लेक्शन पे आऊंगा। मीडियम क्या होता है, it is the substance, it is the substance through which light propagates, और tries to do so, या कोशिश करेगी जाने की, tries to do so, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। मीडियम तीन किस्म के हैं, ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बाद में मैं रिफ्लेक्शन पे आऊंगा, पहले मीडियम को समझो। ओपैक वो मीडियम है which do not allow light to pass, which do not allow light to pass। सपोज यही बोर्ड है, ये क्या है, ये ओपैक है, क्योंकि इसके अंदर से लाइट नहीं होती है, पास नहीं होती है, तो पास थ्रू।
यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली, पार्शियली लाइट पास होती है।